नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुफ्त की रेवड़ियों पर लगेगी लगाम। गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले लागू हो सकते हैं नए नियम। वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आरसी हो सकती है सस्पेंड। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी चेतावनी। कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के बावजूद हो रही राजस्थान में बयानबाजी की बौछार। नेताओं ने की अनुशासनहीनता। एमएसपी कमेटी की दूसरी बैठक में प्राकृतिक खेती पर चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने नहीं लिया हिस्सा। अब कंडोम और फेस मास्क सहित थर्मामीटर, चश्मा और अन्य मेडिकल उपकरण बेचने से पहले दुकानदारों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे राजस्थान के बेरोजगार। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सत्याग्रह की तैयारी। मेक इन इंडिया से चीन को मिली टक्कर। 5 महीने में $1 अरब के एप्पल आईफोन का निर्यात। मोटे अनाजों की बाजार तक पहुंच बनाएगा नेफेड। दिल्ली एनसीआर में लगाई जाएगी वेंडिंग मशीन। मध्य प्रदेश के शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए मंत्री और विधायकों से नहीं लगवा पाएंगे सिफारिश। डीपीआई ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में यूपी मॉडल लाने की ना करे हरकत। शिंदे सरकार को कांग्रेस की नसीहत। इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार। जल्द ही भारतीय नौसेना में होगा शामिल। 100 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकेगा। चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं। व्यापारी 20% शुल्क चुकाने के बाद कर सकते हैं निर्यात। अब 100 रुपये में देख सकेंगे मल्टीप्लेक्स में मूवी। पॉपकॉर्न, समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा सस्ता। पंजाब में मान सरकार की उपलब्धि। पहली बार 6 महीने में हुआ 10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका। एमएलए हर्षद रिबाड़िया ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में होंगे शामिल। तंबाकू पर जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगा सकती है सरकार। हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। घर बैठे लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। यूपी में यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप सी केबल से होंगे चार्ज। एप्पल को नुकसान। आतंकियों का था पहले अड्डा, अब बना टूरिस्ट स्पॉट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना सीएम ने लॉन्च की नेशनल पार्टी, भारत राष्ट्र समिति नाम। ममता, नीतीश जैसे 6 विपक्षी लीडर्स से मिलने के बाद बड़ा कदम उठाया। भारत में आसमान छुएगी सोने की कीमतें। चीन और तुर्की की वजह से बैंकों ने की सप्लाई में कटौती। शशि थरूर को कार्यकर्ताओं का मिल रहा अपार समर्थन। वोट में नहीं बदल पाएगी युवाओं की यह ताकत। समान गोत्र में विवाह पर लगी रोक। खाब महापंचायत ने हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की उठाई मांग। अब मुफ्त में हो सकेगा चेकअप। नोएडा शहर में लगेंगे हेल्थ एटीएम। इस हेल्थ एटीएम से 50 से ज्यादा पैरामीटर की फ्री जांच हो सकेगी। जल्द ही प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। मनीष सिसोदिया ने 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। इंटरनेशनल बॉर्डर पर करोड़ों की हेरोइन पकड़ी। 50 कारतूस भी बरामद। जनसंख्या असंतुलन पर बोले मोहन भागवत। बने पॉलिसी और सब पर एक समान हो लागू। देश में फिर किसान आंदोलन। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आज से दिल्ली देहात में सभा। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से गरीबों के घर भी मनेगी दिवाली। सिर्फ 100 रुपये में मिलेगा ग्रॉसरी पैकेज। इस पैकेज में सूजी, मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर गए गैर यादव ओबीसी नेताओं को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी। बीएसएनएल की नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी बेहतर। देश में लगाए जाएंगे 25,000 मोबाइल टावर। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, साइंस लैब और लाइब्रेरी से लैस होंगे सरकारी स्कूल। मिलेगी कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं। दशहरे पर एकनाथ शिंदे ने कसा उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा, मेरा बेटा नहीं होगा मेरा उत्तराधिकारी। गुजरात में हुआ नकली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश। 317 करोड़ के नकली नोट बरामद। मास्टरमाइंड धरा गया। वर्ल्ड बैंक ने फिर से मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। रुपए क्रेडिट कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव। अब फ्री में करिए 2000 रुपये तक यूपीआई ट्रांजैक्शन। नहीं लगेगी कोई फीस। धान खरीद पर नहीं पड़ेगा खराब मानसून का असर। कई राज्यों का खरीद लक्ष्य पिछले वर्ष से भी ज्यादा। चीतों का बढ़ेगा कुनबा। इस महीने के अंत तक भारत आ सकते हैं और भी चीते। दक्षिण अफ्रीका के साथ बनी सहमति।
तेलंगाना के सीएम केसीआर की नई राष्ट्रीय पहल से बिगड़ेगा केंद्र में विपक्षी एकता का समीकरण। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया, खुले मन से युवाओं को दिया रोजगार का भरोसा। दिल्ली में जल्द ही बनेंगे 16 नए फायर स्टेशन और 130 फायर टेंडर, एलजी ने दिए निर्देश। बढ़ती लागत से गैस की मांग पर दिखेगा असर, पिछले अनुमान के मुकाबले धीमी ग्रोथ का अनुमान। ट्रैक्टर सवारी पर योगी सरकार ने लगाया जुर्माना, सपा बोली पुलिस को लूटने का एक और साधन दिया। आपके राघव चड्ढा बने वित्तीय मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य, राज्यसभा में सबसे कम उम्र के सांसद। इंश्योरेंस खरीदना होगा सस्ता, ई पॉलिसी पर जल्द ही मिलना शुरू हो सकता है डिस्काउंट, इरडा ने दी मंजूरी। अप्रैल जुलाई 2022 में राज्यों का खर्च केंद्र से आधा, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों पर बजट का सिर्फ 15% खर्च कर पाए राज्य। बदलाव की आहट सुन पाला बदल रहे अशोक गहलोत के वफादार, मुलाकात के बाद दिल्ली आए सचिन पायलट। महाराष्ट्र में 2100 मवेशियों की मौत, पशुपालन मंत्री ने मृत्यु दर पर रोक लगाने के दिए निर्देश। कर संग्रह में तेजी पर भारी पड़ेगा अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ, राजकोषीय घाटे के 6.6% रहने की संभावना। चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री, टीआरएस का बदला नाम, कार्यकर्ताओं ने लगाए देश का नेता केसीआर के नारे। अमित शाह हमें जमीन ना दिखाएं, पहले पीओके देश में लाए उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। इंजरी से खत्म नहीं होगा खिलाड़ी का करियर, हरियाणा में खेल के हिसाब से बनेगा एक्सरसाइज प्लान, मॉर्निंग इवनिंग का टाइम टेबल होगा। राजस्थान को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में हुई लंबी बातचीत, कई विकल्पों पर किया गया विचार विमर्श। अरुणाचल के तवांग में क्रैश हुआ भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर, एक पायलट शहीद। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के नाम पर आपला दवाखाना खोलेगी शिंदे सरकार, राज्य में 700 क्लिनिक खोलने की है योजना। पीके का नीतीश पर तंज, सीएम बन के होशियार समझते हैं, 2014 में हारने के बाद मुझसे मांगी थी मदद। मौसम अपडेट, जाते जाते खूब बरसेंगे मानसून वाले बादल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड में आज से भारी बारिश के आसार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब कंडोम और फेस मास्क सहित इन चीजों को बेचने से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, अब थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा व अन्य मेडिकल उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने चिकित्सा से संबंधित उपकरण के नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में अब मेडिकल उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं इस नए नियम के तहत लाइसेंस लेने से पहले अथॉरिटी के सामने यह भी साबित करना होगा कि उनके पास मेडिकल उपकरण के उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है, उनकी दुकान में मेडिकल उपकरण रखने के लिए टेम्परेचर और लाइट की व्यवस्था उचित रूप से है। जानकारी के मुताबिक इस नए नियम के तहत अब ऑनर्स को उनके स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रोफेशनल डिग्री के बारे में भी जानकारी देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आरसी हो सकती है सस्पेंड। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी चेतावनी। जी हां, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन मालिकों को आरसी के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग उन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है जिनके वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र नहीं लिया तो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किए जा सकते हैं। विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि जिन वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं है उनके बारे में जानने के लिए कोई तकनीक नहीं है कि क्या ऐसे वाहन सड़कों पर आ रहे हैं, इसलिए जांच करने के लिए प्रवर्तन दल गठित किए गए हैं, जबकि एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं। वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि 1 सप्ताह के भीतर वैध पीयूसी नहीं लेने पर उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी निलंबित किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार, जल्द ही भारतीय नौसेना में होगा शामिल, 100 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकेगा। जी हां, भारतीय नौसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा कर लेगा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में बताया है कि इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इससे देश की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग राहत और मेडिकल इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। यह ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है। इसमें एक पैराशूट भी है जो इमरजेंसी या खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। इसके साथ ही वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर के इलाकों में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर किसान आंदोलन। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आज से दिल्ली देहात में सभा। जी हां, देश में एक बार फिर से किसान संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने आ सकते हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जोर आजमाइश का विषय इस बार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनने जा रहा है। इसको लेकर किसान संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत इस बार किसान आंदोलन की रूपरेखा दिल्ली देहात के मंच से तैयार की जाएगी। इसके लिए आज से 3 दिन तक एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने दिल्ली देहात स्थित पंजाब खोड़ गांव में एक सभा के आयोजन की घोषणा की है। किसान सभा के लिए किसान संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस सभा में 28 राज्यों से किसानों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी अनुमानित संख्या 3000 निर्धारित की गई है, जिसमें महिला और पुरुष किसान शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मुफ्त में हो सकेगा चेकअप, नोएडा शहर में लगेंगे हेल्थ एटीएम। जी हां, नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, ग्रेटर नोएडा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऐसे एटीएम लगाए जाएंगे जिससे लोग अपनी हेल्थ की रूटीन चेकअप मुफ्त में करा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने हेल्थ एटीएम लगाने के लिए कुछ जगहों का निर्धारण कर लिया है। हेल्थ एटीएम पर जाकर लोग अपनी कई बीमारियों की जांच रिपोर्ट को पा सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का हेल्थ चेकअप करने के लिए ऐसे ही एटीएम सेटअप किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हेल्थ एटीएम एक तरह की मशीन है। ये मशीन पैथोलॉजिकल टेस्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा हेल्थ एटीएम से आपको बिना कोई पैसे चुकाए दवाई भी मुफ्त में मिल सकती है। हेल्थ एटीएम से आप बीपी, शुगर जैसी तमाम बीमारियों की जांच करवा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि एटीएम के जरिए मरीज डॉक्टरों से भी बातचीत कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करते तो मुफ्त की रेवड़ियों पर लगेगी लगाम। गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले लागू हो सकते हैं नए नियम। जी हां, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दिसंबर में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मुफ्त के वादे करने से रोकने के लिए तंत्र बनाने की पहल शुरू की है, जिसे वह चुनाव की घोषणा से पहले ही अमली जामा पहना देगा। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि आयोग इन दोनों राज्यों तथा संभवतः जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा अक्टूबर के अंतिम दिनों में कर देगा और घोषणा पत्र के विनियमन को इन चुनाव से ही लागू कर दिया जाएगा। चुनाव घोषणाओं को विनियमित करने के लिए की गई कवायद में आयोग ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को अधिकृत किया था कि वह घोषणा पत्र में मुफ्त के वादों को विनियमित करने के लिए उसे आदर्श चुनाव आचार संहिता में शामिल करे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।